हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अप में आपका स्वागत है। तो एसपीटी का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे थे वो 7वां लेक्चर है आज। जो पहली बार आए तो पिछले वाला लेक्चर जरूर देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक, चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। आज का देखिए तो बिहार से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से खेल से संबंधित है, वो व्यक्ति किस जिला से संबंध रखते हैं बिहार के, वो सारे जानेंगे। इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि बिहार के जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई है। तो पहली एथलीट बनी है तो ये इम्पोर्टेंट बन ही जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स 2024 में बिहार के सारण जिले के अशोक कुमार ने कांस्य पदक जीता। तो कौन से पदक जीते वो याद रखना और किस जिला से संबंधित रखते हैं, ये कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या कौन से पदक जीते, तो कांस्य पदक। किस जिला से संबंधित, तो बिहार के सारण जिला से। ठीक, ब्रिक्स गेम्स 2024 बिहार के विम्स कबड्डी लीग का खिताब सीमा टाइटंस ने जीता। ठीक, तो बिहार के कौन से जिले ने, तो सीवान ने। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार टीम कितने स्थान पर रहा, तो चौथा स्थान पर। पटना के बॉबी कुमार को आगामी विश्व कप प्रतियोगिता के लिए भारतीय सेपक ठेकरा टीम में चुना गया। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जमुई के जावीर अंसारी ने कौन से पदक जीते, तो स्वर्ण पदक जीते। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। किस जिला से संबंधित, तो जमुई जिला से। इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता बिहार के युवाओं ने 3 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीते हैं। तो 7 पदक में 3 स्वर्ण पदक है, 3 कांस्य पदक और 1 रजत। ठीक, रायपुर में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार के राधा कुमारी ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता 2023-24 में बिहार ने कितने पदक जीते, तो 3 पदक ने जीते। ठीक, बिहार के बेगूसराय जिला के प्रियांश ने चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी में वर्ल्ड कप स्टेज 1 में स्वर्ण और रजत पदक दिलाया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे किस जिला से संबंधित होता है और कौन व्यक्ति है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार के बेगूसराय में आयोजित 52 में नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने दिल्ली टीम को हराकर चैंपियन बना। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। औरंगाबाद जिले की खुशी कुमारी अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी, खुशी कुमारी। ठीक, बिहार के पूर्णिया जिले में मीरा कुमारी को भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया। किस जिला से संबंधित रखते, तो पूर्णिया जिला, नाम मीरा कुमारी। बिहार के बेगूसराय जिला की पहलवान जूही कुमारी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। और नाम क्या है, तो जूही कुमारी। बिहार के सारण जिला के हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता, तो जूही कुमारी। और हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया। ठीक, ध्यान रखें। 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लड़कियों के वर्ग में बिहार कौन से स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे। बिहार के गया जिले के ऋषिपाल आजाद और औरंगाबाद के खुशी कुमारी का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एक कांस्य के साथ 115वें स्थान पे है। वही भाई दरभंगा का मिथिला यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग ग्रेजुएशन करके निकले हैं। बिहार के शटलर प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में खिताबी हैट्रिक के साथ 5वां स्थान विश्व खिताब हासिल किया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 5वां।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के अररिया जिले के खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। नसरीन शेख किस खेल से संबंधित रखती है? तो खो खो। कितने खिलाड़ी इसमें रहते हैं? खो खो 9 ठीक, 9 खिलाड़ी रहती है। यहाँ देखिए पैरा एशियन गेम्स 2023 में हाई जंप स्पर्धा T63 में बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 38वीं नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के गोपालगंज जिले के दुर्गा सिंह ने अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में कौन से पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक। कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऐसे करके। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बिहार के सानवी चौहान ने कौन से पदक जीते? तो स्वर्ण पदक। ठीक, 40वें नेशनल जूनियर ताइक्वांडो में सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता। ठीक, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में बधिर पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार को स्वर्ण पदक मिला। ठीक भाई, ये अभिषेक कुमार को स्वर्ण पदक मिला। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कौन सा खेल है? तो निशानेबाजी में कौन से क्रम का? तो 65वें क्रम का। झारखंड में आयोजित 67वें क्रम का नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 में वुशु प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने टोटल कितने पदक जीते? तो 10 पदक। उसमें से 8 रजत है और 8 कांस्य पदक है, जिसमें एक भी मतलब 0 स्वर्ण पदक है। ठीक, एक भी नहीं है। यहाँ देखिए 66वें क्रम का नेशनल स्कूल गेम्स बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 14वां स्थान। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजलि कुमारी ने कौन से पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक, तो ध्यान रखेंगे भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने जीते 5 पदक। तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो 21वां रहा है। बिहार ने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य पदक है। ठीक, आरा के सोहम कुमार ने तीरंदाजी में तथा गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ठीक, 2 स्वर्ण ये हुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार ने जीते 7 पदक। इसमें देखिए मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार का 24वां स्थान रहा। और वही देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। ठीक, और कौन से क्रम का? तो 6ठे क्रम का था। 5 पदक। और 2023 में वही देखे तो 7 पदक जीता था, जिसमें 1 स्वर्ण था, 1 रजत था और 5 कांस्य था। ठीक, 1 स्वर्ण पदक तलवारबाजी में आकाश कुमार ने जीता था। ठीक, अब यहाँ देखते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार ने जीते 9 पदक। कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और बिहार का स्थान कौन सा था? तो 22वां स्थान था। और कुल कितने पदक? तो 9 पदक जीते थे, जिसमें 6 रजत 3 कांस्य पदक था। ठीक, 37वीं राष्ट्रीय खेल 2023 में बिहार ने जीते 8 पदक। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में बिहार का स्थान कौन सा? तो 30वां स्थान रहा। ठीक, बिहार ने 8 पदक जीते, जिसमें अगर देखा जाए तो 3 रजत पदक है, 5 कांस्य पदक है। इसमें भी स्वर्ण पदक नहीं है जी। ठीक, 0, इसमें भी 0। शुभम कुमार ने तीरंदाजी और तथा गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ठीक, और बिहार के आरा जिले के शशि भूषण ने ये 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता। ठीक, यहाँ देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार के जीते 2 पदक। तो अगर पिछले क्रम का करंट अफेयर 2022-23 ऐसे करके पूछे, इसीलिए क्रम में दिया हुआ है। ठीक, तो याद रख ले सकते हैं आप। अगर पूछे तो वहाँ आप दूसरे स्टूडेंट से बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर ये करंट अफेयर से अगर पूछा जाए और बना के आए तो, है कि नहीं? गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार का स्थान कौन सा था? तो 31वां। और कितने पदक? तो 2 पदक जीते थे, जिसमें 2 कांस्य पदक जीते। ठीक,
वही रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता और बिहार की नेटबॉल महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता। ठीक, अब देखिए जिला आधारित करंट अफेयर्स। तब ऊपर से चालू करते हैं। पश्चिम चंपारण करें, चालू करते हैं। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया। तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया। विदर्भा में गांधी थीम पार्क स्थापित कहाँ स्थापित किया, किस जिला में किया गया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिर्चा चावल का जीआई टैग किस जिला को मिला है बिहार में, तो पश्चिम चंपारण। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से। ठीक, चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क है। अब पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप किस जिला में, पूर्वी चंपारण। ध्यान रखेंगे, बौद्ध स्तूप है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट राम मंदिर का निर्माण कहाँ गया, हुआ कहाँ पे, तो पूर्वी चंपारण। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन गोल्ड रेटिंग। ठीक, मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान शुरुआत की गई थी। ठीक, चंद्रहैया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बना। ठीक, मनरेगा कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, वो जो पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में कहाँ है, तो पिपरिया कोठी में। ठीक, इसके बाद सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मभूमि जन्मस्थली पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पे विकसित किया जाएगा। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना सीतामढ़ी, मतलब सभी प्रखंड में क्लिनिक है। ठीक, बिहार राज्य का 18वां नगर निगम सीतामढ़ी। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जो 251 फीट की। बेगूसराय करंट अफेयर्स देखे तो बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर पौड़ी के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। ठीक, और भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खुलेगा। IQ एयर 2023 के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है, देश का बिहार। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सा सहयोग केंद्र बेगूसराय में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग पॉइंट कहाँ पे, बेगूसराय में। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवर ताल पक्षी बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक, बेगूसराय में राज्य का पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ। ठीक, जो आप लोग साइंस एंड टेक में पढ़े होंगे टेस्ट ट्यूब भी, तो ध्यान रखेंगे बेगूसराय में बछिया का जन्म हुआ। पटना का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पटना जिले की मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना। ठीक, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ, पटना। दूसरा भागलपुर। ध्यान रखिए पहला दूसरा, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देश का पहला पोषण गांव कुकरी बीघा दुल्हिन बाजार पटना। ठीक, पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर है। ठीक, आंख से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक IGIMS पटना में। ठीक, पटना के गंगरबाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया, पटना के कंकरबाग में। देश का सबसे बड़े परीक्षा भवन बाबू परीक्षा परिसर पटना में स्थित है। ठीक, पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना अव्वल रहा है। ठीक, पटना में राज्य का पहला मल्टी
मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना को 25वां स्थान मिला है। ठीक, पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि का मैप लगाया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। बीठा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक, पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर, पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास, पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह, पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया गया। ठीक, पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ है। फतुहा में जमाल बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल है। राज्य का पहला तैरता CNG स्टेशन कहाँ पे? तो पटना में मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। ठीक, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ है? तो पटना में। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना भाई। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। अब गोपालगंज के बारे में देख लेते हैं। गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। ठीक, थावे महोत्सव का आयोजन। शिवहर में पंचायत स्तर पर प्रमाणदात्री समिति बनाया गया है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट बनाया जाएगा। ठीक, गोपालगंज का ये था, ये शिवहर का था और ये समस्तीपुर का था। अब दरभंगा का देख ले। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथी नदी थाना खोला गया। दरभंगा एयरपोर्ट, विद्यापति एयरपोर्ट मैथिली में घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना। ठीक, बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दरभंगा में। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ दरभंगा से। दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विद्यालय दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा के कादिराबाद में और पहला पटना में। ठीक, राज्य का ये दूसरा है, पहला पटना में। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कादिराबाद। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया। समस्तीपुर के बारे में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट का निर्माण। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान रहा है समस्तीपुर का। अब देखिए मधुबनी के बारे में। तो लिंगराज मंदिर के तर्ज पे मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली हाट के तर्ज पे मिथिला हाट का उद्घाटन झंझारपुर ने भाई, झंझारपुर के अररिया, झंझारपुर का अररिया, ये बोल भाई, झंझारपुर का अररिया संग्राम गांव में किया गया। ठीक भाई, जो रील्स लोग आप लोग देखते होंगे ज़्यादा वायरल होता है। जो नहीं गए घूमने के लिए जरूर जाइए। सुपौल के बारे में बात करें तो बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का सुपौल में निर्माण किया गया। राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क है, पहला अररिया, दूसरा गया, तीसरा सुपौल में। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु का प्रारंभ हुआ सुपौल से। यहाँ देखिए बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण। किशनगंज के बारे में तो लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना। वैशाली की बात करें तो वैशाली में रामनारायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। केवल पत्थर निर्मित बुद्ध
सम्यक दर्शन संग्रहालय का वैशाली में शिलान्यास। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहली डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन है भाई, ये ऊपर में लिखा था ना डायरी, इसीलिए पता नहीं चल रहा। हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। सिवान की बात करें तो सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने वाले मामले में प्रथम स्थान पे है भाई। सूबे में युवा को रोजगार देने में सिवान अव्वल। सिवान पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है भाई। अब बात किया जाए सहरसा, तो राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट सहरसा बना। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम है। मधेपुरा की बात करें तो एल्ट्रॉम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित। अररिया की बात करें भाई, अररिया संग्राम अलग है, अररिया एक जिला बिहार का है, ठीक। तो अररिया संग्राम को वो मत समझ कि अररिया जिला है वो। तो अररिया जिला की बात करें तो वहाँ कुसियार गाँव जो अररिया में पड़ता है, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बना, ठीक। रानीगंज अररिया में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना हुई। पूर्णिया देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट। देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया जिला में। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा, पहला पटना में, ठीक। राज्य का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण होगा, ठीक। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कटिहार। बिहार का पहला सामुद्रिक रिजर्व गोगाविल पक्षी बिहार मनिहारी क्षेत्र में, ठीक, जो कटिहार जिला में पड़ता है। बिहार का दूसरा 375 KW क्षमता सुपर ग्रिड कटिहार में, ठीक। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 112 आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फर शीर्ष पर। श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थित है। SKMCH यही है शायद। अगर SKMCH यहाँ से मेरा दोस्त MBBS कर रहा है भाई। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल, ठीक है। राज्य का पहला वनजीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा। पटना में खादी मॉल के तर्ज पे मुजफ्फरपुर में खादी मॉल स्थापित होगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। कुटनी प्रखंड जो मुजफ्फरपुर में है, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक है कुटनी प्रखंड में। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र मुजफ्फरपुर में। फकुली बाजार तो नहीं है भाई, वो पंचायत सीरीज वाला, ये अलग है भाई। मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया। हाँ भाई, ये तो कमाल है भाई, भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया। नवादा की बात करें तो नवादा जिला के कादरीगंज में पौड़ा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, ठीक, नीतीश कुमार जी के द्वारा। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा घोषित है। हिसुआ में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला नवादा प्रथम स्थान पे, ठीक। चलिए अब ये कल देखेंगे, नालंदा से आगा कल कर लेंगे। इसके बाद चर्चित पुरस्कार है बिहार विविध देखेंगे, मतलब 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा अपना। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल का, मतलब देश में क्या चल रहा है उसके मामले में जो करंट अफेयर्स SPD का, उसका भी रिवीजन कर लेंगे अपन लोग साथ में, ठीक। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।